भारत और पाकिस्तान, इन दोनों देशों के रिश्ते इतने पेचीदा हैं कि यहाँ बाढ़ की एक सीधी सादी चेतावनी भी सिर्फ मौसम का हाल नहीं रह जाती, बल्कि एक बड़ा भू राजनीतिक सवाल बन जाती है। साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान, इसने पानी को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव के एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत कर दी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अगस्त 2025 में भारत ने पाकिस्तान को एक चेतावनी भेजी बाढ़ से जाने बचाने के लिए। अब ये जो कदम था, इसने एक अजीब सा विरोधाभास खड़ा कर दिया, जो दशकों पुरानी इस दुश्मनी की गहरी परतों को खोल कर रख देता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। ऊपर से देखने पर तो कहानी बहुत सीधी और साफ लगती है कि एक देश ने मुश्किल वक्त में दूसरे की मदद की। बात है अगस्त 2025 की। भारत ने सतलुज और तवी नदियों में आने वाली बाढ़ को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट भेजा। इस जानकारी के मिलते ही पाकिस्तान ने निचले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया। पहलगाम हमले के बाद ये दोनों देशों के बीच पहला बड़ा डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट था। और हाँ, उस वक्त की सुर्खियों में इसी बात का जिक्र था कि कैसे इंसानियत ने दुश्मनी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस समझौते को देखना होगा जिसने 60 साल से भी ज्यादा समय तक इन नदियों के पानी को कंट्रोल किया है। ये है सिंधु जल संधि, यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन हुई ये संधि इतनी मजबूत थी कि तीन बड़ी जंगें भी इसे तोड़ नहीं पाईं। लेकिन 2016 के उरी हमले के बाद माहौल बदलने लगा और अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद तो भारत ने इस संधि को सस्पेंड ही कर दिया। इस संधि के तहत नदियों के कुल पानी का लगभग 80% हिस्सा पाकिस्तान को और 20% भारत को मिलता था। ये बंटवारा पाकिस्तान के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। और देखिए, यहीं से ये पूरा मामला और ज्यादा उलझ जाता है। असली झगड़ा इस बात पर था ही नहीं कि चेतावनी क्यों भेजी गई, बल्कि इस बात पर था कि उसे किस तरह से भेजा गया। दोनों देशों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। भारत का कहना था कि ये एक मानवीय कदम है जो हमने अपनी मर्जी से उठाया है, संधि से इसका कोई लेना देना नहीं। वहीं पाकिस्तान का ऐतराज ये था कि ये जानकारी देना संधि के तहत भारत की जिम्मेदारी है और इसे संधि के चैनलों से ही भेजा जाना चाहिए था। तो क्या ये सिर्फ एक मानवीय कदम था या इसके पीछे कोई रणनीति थी? विश्लेषकों का मानना है कि भारत इस कदम से ये साबित करना चाहता था कि वो सिंधु जल संधि के बिना भी मानवीय सहायता दे सकता है। ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के तर्कों को कमजोर करने की कोशिश थी। अब आते हैं भारत के अंदर। सरकार के इस फैसले पर देश में, खासकर ऑनलाइन, एक जबरदस्त बहस छिड़ गई। लोग दो गुटों में बटे हुए नजर आए। एक तरफ वो लोग थे जो इस कदम की तारीफ कर रहे थे। उनका मानना था कि आपदा के समय बदला और दुश्मनी भूलकर इंसानियत को आगे रखना चाहिए। इन लोगों का तर्क था कि यही तो भारत का धर्म है और अगर हम भी उनकी तरह सोचने लगेंगे तो फिर उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका था जो सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना कर रहा था। उनके लिए ये एक कमजोरी की निशानी थी। इन लोगों ने पुराने आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे कदम उठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ से कभी ऐसी इंसानियत की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ लोगों ने तो चीन का उदाहरण भी दिया। उनका कहना था कि जब चीन तनाव के समय पानी का डेटा रोक सकता है, तो भारत को भी पानी को एक रणनीतिक हथियार की तरह ही देखना चाहिए। तो फिर हम इस पूरे वाकये को कैसे देखें? एक ही कदम जिसे कोई जीवन बचाने वाला कह रहा है, कोई रणनीतिक चाल, कोई कमजोरी, तो कोई महानता। सच क्या है? शायद इसका जवाब हमें मानवता शब्द की परिभाषा में मिले। इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के अनुसार मानवता का मतलब है सशस्त्र हिंसा को काबू में रखना और लोगों की सुरक्षा और सेहत पर उसके बुरे असर को कम करना। तो इस लिहाज से देखें तो भारत की चेतावनी ने जाने बचाई, यानी उसने मानवता के सिद्धांत को पूरा किया। लेकिन जिस तरीके से चेतावनी दी गई, उसने एक राजनीतिक रणनीति को भी मजबूती दी। तो शायद दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सच हैं। असल में ये एक छोटी सी घटना भारत पाकिस्तान के पूरे रिश्ते की एक झलक देती है। यहाँ हर कदम के कई मतलब होते हैं। मदद को भी शक की नज़र से देखा जाता है और इतिहास का बोझ आज के फैसलों पर साफ दिखाई देता है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है
कि क्या इतनी गहरी और जटिल दुश्मनी में एक साधारण सी चेतावनी कभी सिर्फ एक चेतावनी हो सकती है, या वो हमेशा उससे कुछ ज्यादा ही होगी।